उसमें सिर्फ और सिर्फ राजीव प्रताप रूडी ही जा रहे हैं। इनका खुद का डॉक्यूमेंट्री है, खुद का डॉक्यूमेंटेशन दिखाया जा रहा है। लेकिन ये बड़ा सवाल ज़रूर उठ रहा है कि आखिर बिहारी पूरे दुनिया में आगे है, तो आखिर बिहार पीछे क्यों है? बिहार सबसे पिछड़ा राज्य क्यों है, इस पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सवाल जाति जनगणना पे है, सवाल आरक्षण पे है। तो जब जब सत्ता में परिवर्तन की गुंजाइश दिखती है, राज्य में गिनती शुरू हो जाता है। तो सर 15 साल उस नेता के साथ तो आप भी रहे हैं। नहीं, आप क्या सोल्यूशन दिया आप लोगों ने? नमस्कार, मैं विमल कुमार आप सबका फिर से वेलकम करते हैं। आज देखिए नगर भवन है और नगर भवन में राजीव प्रताप रूडी जो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो पहुंचे हुए हैं। आपको बताएं कि ये बक्सर में विभा 2025 के एजेंडा को लेकर के इस मंच पे आए थे और नगर भवन में आप देखिए इस तस्वीर लगी है जो एजेंडा 2025 दृष्टि बिहार यानी बिहार का तस्वीर लगा है और इसमें पूरे बिहार में राजीव प्रताप रूडी अलग अलग जिलों में जा रहे हैं और बिहार के एजेंडों पर बात कर रहे हैं। हालांकि आज बक्सर पहुंचे हैं और बक्सर में भी एजेंडा 2025 दृष्टि बिहार के नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बताया जा रहा है कि यह कार्यक्रम विभा मंच के द्वारा किया जा रहा है जो कि नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और ये मंच कोई किसी राजनीतिक मंच नहीं है। विभा एक ऐसी मंच है जो विजन बिहार एजेंडा 2025 पर सवाल खड़े कर रहा है और इस मंच पर बहुत लोगों को बुला रहा है अपनी बात को रखने के लिए। मुझे भी मौका मिला, मैंने अपनी बात रखी। लेकिन ये बड़ा सवाल ज़रूर उठ रहा है कि आखिर बिहारी पूरे दुनिया में आगे है, तो आखिर बिहार पीछे क्यों है? सर, जिस मंच के बारे में आपने कहा कि नॉन पॉलिटिकल मंच है, तो वो नॉन पॉलिटिकल मंच पे हर जगह सिर्फ और सिर्फ आप ही जा पा रहे हैं सर। तो क्या माना जाए? सर लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन सर। तो आप कह रहे हैं मतलब हम लोग जहाँ भी देख रहे हैं आप नहीं जा पा रहे थे, क्या ये माना जाए कि बाकी नेता इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं या उस सवालों से बचना? ये तो सवाल उनसे, वही सवाल तो विभाग के लोगों से आप पूछ लीजिए। नहीं सर, कहा यह जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के जो लोक विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के आपके जिम्मा एजेंडा सेट करने की जिम्मेदारी दी गई है और ये कार्यक्रम के माध्यम से बड़ा अच्छा है। अगर आपका ऐसा विचार है तो बड़ा अच्छा है। चलिए। लेकिन एक सवाल यह खड़ा होता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को नॉन पॉलिटिकल बताया जा रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ राजीव प्रताप रूडी ही जा रहे हैं। इनका खुद का डॉक्यूमेंट्री है, खुद का डॉक्यूमेंटेशन दिखाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य क्यों है, इस पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सवाल जाति जनगणना पे है, सवाल आरक्षण पे है, लेकिन खुलकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। और अब सुनते हैं कि फिर जो है सत्ता बदलने की गुंजाइश दिख रही है और फिर लगता है कि ये बात समझ में आ गया है लोगों में। तो सुनते हैं कि पिछले 6 महीना साल भर पहले फिर सुनते हैं कि कोई गिनती कराने लगा है। तो जब जब सत्ता में परिवर्तन की गुंजाइश दिखती है, राज्य में गिनती शुरू हो जाता है और अभी भी शायद राज्य में गिनती चलना शुरू हो गया है। ऐसे सुन रहे हैं अखबारों में, नहीं सुनाई दिया आप लोगों को। तो इसका मतलब क्या है कि फिर सत्ता हिलने वाला है, इसलिए फिर गिनती शुरू करा। और जब जब सत्ता हिलने वाला हो तो बिहार में गिनती शुरू हो जाती है। लेकिन एक बात बता दें आप लोग, चाहे जितना मर्जी गिनती करा लीजिए, आपने हमेशा मान के चला कि गिनती कराएंगे, इसका चेहरा नहीं दिखना चाहिए। हम अब भी नहीं मरे हैं, हम आज भी जिंदा हैं और बिहार की धरती पर हैं। और आज बिहार से जो 2 करोड़ लोग बिछोड़ के गए हैं, मैं वहां से शुरुआत करता हूं कि वो हमारे नहीं गए हैं, वो आपके इस गरीबी के कारण देश और दुनिया को बिहार छोड़ के गए हैं। सॉल्यूशन की जब बात की गई राजीव प्रताप रूडी से तो उनका कहना है कि सॉल्यूशन आप लोग ढूंढिए, सवाल हम उठाते हैं। पत्रकारों ने यह भी सवाल पूछा कि आप जब खुद सत्ता में साथ बिहार में थे तब आपने क्या किया और अभी फिलहाल केंद्र में आपकी सरकार है तो आपने क्या किया? तो उन्होंने कहा कि मैं फिलहाल सिर्फ और सिर्फ सवाल उठा रहा हूं, सॉल्यूशन जनता ढूंढेगी। तो सर 15 साल उस नेता के साथ तो आप भी रहे हैं। नहीं, आप क्या सोल्यूशन दिया आप लोगों ने? नहीं, एक आपका सवाल थोड़ा सा सीमित है। आप 15 साल या 30 साल की बात कर रहे हैं, मैं तो पिछले 70 साल की बात कर रहा हूँ। तो क्या सोल्यूशन सर बताया सर? नहीं आपने सर, आपने समस्या तो बता दिया, सोल्यूशन नहीं बताया कि आखिर सोल्यूशन है क्या जो यहाँ बिहार में रह रहे हैं तो शायद क्या है? हाँ, तो शायद आपके सवाल में ही मेरा उत्तर है। इसका सोल्यूशन क्या है, थोड़ा सा और ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, आपको उत्तर भी मिल जाएगा। राजीव प्रताप रूडी के कार्यक्रम को लेकर के कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, वहां भी पत्रकारों ने यह सवाल पूछा था कि विभा मंच वाकई में है क्या, करना क्या चाहती है।
और इसका मकसद क्या है। तो विभा मंच के जो संस्थापक सदस्य हैं उनका कहना है कि विभा मंच नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और अलग अलग पार्टी के नेताओं को बुला रही है। लेकिन सवाल यह भी उठता है क्या कि भाजपा में इकलौते नेता राजीव प्रताप रूडी है जो इस मंच पर जा रहे हैं, इनके अलावा कोई और नहीं जा रहा है। ये लोगों का कहना है कहीं ना कहीं जो बिहार का चुनाव होने वाला है 2025, उस एजेंडा में अपने आप को सेट करने के लिए राजीव प्रताप रूडी शायद अलग अलग मंचों अलग अलग जगहों पे या जा रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। सवाल यह भी उठता है कि जब पत्रकारों ने सवाल पूछना शुरू किया तो उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि हर सवाल के जवाब को वो मुस्कुरा कर टाल दे रहे थे। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान विशेष पैकेज की बात कही गई थी, विशेष राज्य की दर्जा को बिहार को देने की बात कही गई थी और कुछ भी नहीं मिला। तो आखिर आप जरा मुझे एक बार समझा दीजिएगा, क्योंकि मैं बिहार के राजनीति में हूँ, कि आखिर ये बिहार का विशेष दर्जा क्या है, थोड़ा हमको भी समझा दीजिए, तो उसके बाद हम आपके बात का उत्तर दे पाएंगे। सवाल यह उठता है कि जिस सत्ता में वो शामिल है, केंद्र में उनकी सरकार है और बिहार में भी सत्ता के साथ मिलाकर रह रहे थे, तो उन्होंने क्या किया। जो सवाल वो रोजगार को लेकर के उठा रहे हैं, जो सवाल वो पिछड़ापन को लेकर के उठा रहे हैं, जो जाति की बात कर रहे हैं, वो तमाम सवाल उनसे पूछने पे सॉल्यूशन उनके पास नहीं है। उनका कहना है कि फिलहाल हम इस मंच से सवाल उठा रहे हैं, जवाब जनता के पास है कि राजीव प्रताप रूडी कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में अपनी जड़ जमाने के लिए अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, लेकिन खुद जवाब देने से बच रहे हैं।